हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वृषण के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ में उसकी जो कई सारे जो ग्लैंड्स है, एसेसरी जो ग्लैंड्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेमिनल वेसिकल्स और उसके साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ही में कंप्लीट लेक्चर, आज हम ना नर जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट लेक्चर होगा अपना ये। तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि मेल्स के अंदर जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था कि मेल के अंदर जो वृषण होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो बॉडी की बाहर की साइड पे होते हैं और इस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। उसी का ये अपन ने बड़े रूप में देखा है यहाँ पे कि सबसे अंदर क्या होता है कि जो ये एब्डोमिनल केविटी है, पेट का जो पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल केविटी कहा जाता है। अब मैं यहाँ यूँ कह सकती हूँ कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे डायफ्राम होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और उसकी जस्ट पीछे की ओर लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है। इसको कहा जाता है थोरेसिक केविटी और इसको कहा जाता है एब्डोमिनल केविटी। तो एब्डोमिनल केविटी की अंदर से कुछ मसल्स, जो सेक्रोटम सेक होता है जिसके अंदर वृषण यानी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो वहाँ से कुछ मसल्स वहाँ पर आती है और उसकी कवर, इसको कहा जाता है स्पर्मेटिक फेशिया। जो ये मसल्स होती है इसको स्पर्मेटिक फेशिया कहा जाता है। उसके अंदर की ओर एक डार्टोस मसल्स आती है। वो क्या करती है कि सेक्रोटम सेक जो होता है, जो वृषण होते हैं उनके अंदर उनको सर्दी के समय संकुचित करने का यानी सिकुड़ने का काम करती है और गर्मी के समय उनको शिथिल यानी वापस अपनी पोजीशन में लाने का काम करती है। वो किसका काम होता है, जो आपको येलो कलर की दिख रही है, वो डार्टोस फेशिया का काम होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि दो टेस्टिस होते हैं, दो वृषण होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं और उसके अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं। ये है आपका टेस्टिस वृषण के अंदर कहीं सारे क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास होती है। ओके, उसके अंदर एक लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 2 से 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ तक देख लिया था। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है और उनका क्या वर्क होता है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि जब स्पर्म यहाँ पे बनते हैं, फॉर्मेशन होता है, तो उस समय क्या होता है कि इनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो या तो बेहोशी की हालत में होते हैं या मृत अवस्था में होते हैं। अभी वो यहाँ पे जीवित अवस्था में नहीं है। जब तक वो एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो जीवित अवस्था में नहीं आते। यहाँ से अपन ने देखा था कि इसके बाद इधर देखते हैं अपन थोड़ा सा, ये क्या बना लिया अपन ने, एक लोब्यूल्स बना लिया। लोब्यूल्स के अंदर क्या है, एक सबसे छोटी सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको बोलेंगे अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, इनकी संख्या कितनी है, 2 से 3 प्रत्येक लोब्यूल्स की बात करें। वहाँ से एक छोटी सी क्या निकलती है, कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क, यहाँ से एक छोटी सी क्या निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसको बोलते हैं टेस्टी ट्यूब्यूल। टेस्टी ट्यूब्यूल इसको बोला जाता है, ट्यूब्यूल रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी। उसके बाद इससे कहीं सारी आगे चल कर के कहीं सारी यहाँ पे बन जाती है जाल, एक नेटवर्क बन जाता है बहुत सारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। थोड़ा इधर लिख देती हूँ मैं, रेटी टेस्टिस। ये अपन ने सब कल पढ़ लिया था, मैं वापस रिवाइज इसलिए कर रही हूँ। रेटी टेस्टिस के बाद इससे आगे क्यों, बाहर क्यों, स्पर्म को बाहर ले जाने का काम कौन करेगी, स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करेगी यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया। एग्जिट करना, बाहर निकालना, मतलब टेस्टिस से अपन ने क्या कर लिया, स्पर्म को बाहर निकालना है। अब तो स्पर्म को बाहर निकालने के लिए कौन सी आएगी यहाँ पे, डक्ट वासा इफ्रेंशिया। इफ्रेंशिया, ठीक है, ये हो गया। वासा इफ्रेंशिया से एक डक्ट निकली थी, उसको कहा था अपन ने आगे चल करके एपिडिडाइमिस। क्या बोला था, एपिडिडाइमिस, जो वृषण के चारों तरफ इस तरह से होती है, इस तरह से दिखाई दे रही है, एपिडिडाइमिस। इसको क्या बोला है, एपिडिडाइमिस, डायमिस, ठीक है। अब जैसे ही स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से
बाहर निकलते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं इसके अंदर। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद ये कैसे होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो इन सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर रेक्टी और रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंस या फिर एपिडिडाइमिस तक आते हैं। तब जब ये एपिडिडाइमिस तक आते हैं तो फिर कैसे हो जाती है, मृत अवस्था से कैसे हो जाते हैं, जीवित अवस्था में आ जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो एपिडिडाइमिस में कैसे होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं। लेकिन सारे स्पर्म क्या आगे चल के सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो कुछ जो स्पर्म की डेथ हो जाती है वो भी कहाँ होती है, एपिडिडाइमिस के अंदर होती है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं अपन, ये हो गया एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के बाद जो कल अपना लेक्चर छूट गया था वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एपिडिडाइमिस से जो निकलेगी यहाँ पे डक्ट, अब यहाँ से आगे चल के नेटवर्क, रेटिटेस्टिस और फिर यहाँ से वासा एफरेंशिया और ये बाहर की साइड पे, और ये इस तरह से निकल के अब यहाँ से जो निकलेगी वो कहाँ जाएगी, सीधा यूरेटर में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी। आपने किडनी के बारे में सुना होगा। किडनी जो होती है वो यूरिन का क्या करती है, फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। छानने की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, किडनी के अंदर होती है। और यूरिया का जो निर्माण होता है या यूरिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। तो क्या होता है कि जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो किडनी है वो कौन से वाले पार्ट में है, एब्डोमिनल पार्ट में ही है, 2 किडनी पाई जाती है। तो जो यूरेटर होता है, ये वाला पार्ट यूरेटर, इसके ऊपर अपन बोल सकते हैं किडनी से जो निकलने वाली जो ट्यूब है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको अपन यहाँ पे। ये 2 ग्लैंड्स है, कौन सी, किडनी है 2 ये, उससे क्या निकलेगी, यूरेटर निकल के कहाँ जाएगा, यूरिनर ब्लैडर पे, और ये यूरिथ्रा वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक आगे इसको क्या कहा जाएगा, यूरिनर डक्ट। ये हो गया यूरेटर, यूरिनर ब्लैडर, जिसके अंदर क्या होता है कि मूत्र जो होता है वो इकट्ठा होता है यहाँ पे यूरिनर ब्लैडर के अंदर। ये हो गया पार्ट। अब जब क्या होता है कि यहाँ से जब एपिडिडाइमिस के द्वारा क्या होती है, एक डक्ट निकलती है। वो डक्ट कहाँ जा रही है, वो डक्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पे एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकलेगी वो जाती है पीछे, किडनी के पीछे, यूरेटर से, जो ये यूरेटर डक्ट से पीछे की ओर कहाँ जाती है, इस जगह पे आके खुलती है। उसके जस्ट पीछे की साइड से, आगे से नहीं, पीछे की साइड से खुलेगी। जब ये अंदर आती है, इस जगह से खुलती है, तो क्या होता है कि मेल्स के अंदर क्या होता है कि यूरिन को एग्जिट करने के लिए और सीमन को एग्जिट करने के लिए दोनों के लिए एक ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, पेनिस के द्वारा ही और एक ही पोर के द्वारा उन दोनों को एग्जिट किया जाता है। पहली बात तो ये है। अब क्या होता है कि इस जगह पे 3 ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेल के अंदर क्या होता है कि 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल, सेकंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और थर्ड होती है काउपर ग्लैंड या फिर बोल सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है कि सीमन का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों ग्लैंड्स क्या करती है, सीमन का फॉर्मेशन कर सकती है। इसको हिंदी में वीरे भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि पत्ती के समान क्या होती है, एक ग्लैंड्स होती है। ये नाम इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पत्ती नुमा इस तरह से, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, ये वाले जो ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल, ये क्या करती है, सीमन के अंदर फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है एक मीठी शर्करा है, फलों की शर्करा भी बोलते हैं, उसको बनाने का काम करती है। जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है फ्रक्टोज, क्योंकि 60% सेमिनल वेसिकल ही पार्टिसिपेट करती है
सीमन के अंदर 60% बनाती है फ्रक्टोज, ठीक है। तो स्पर्म को फ्रक्टोज की आवश्यकता होती है, तो कौन सी वाली ग्लैंड्स देगी, वो सेमिनल वेसिकल देगी। सेमिनल वेसिकल के बाद ये वाली जो ग्लैंड्स होती है, ये जो वास डिफेंस है, इसका नाम लिख देते हैं अपन यहाँ पे, वास डिफेंस, और ये हो गए एपिडिडाइमिस, और ये वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया। अब ये दोनों मिलकर यहाँ क्या करती है, एक डक्ट बना के दोनों यहाँ पे ओपन होती है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये दोनों मिलके यहाँ पे, दोनों मिल गई और यहाँ पे इस पे डक्ट दोनों ओपन होती है। दोनों साइड पे आएगी ग्लैंड्स, तो यहाँ से ये दोनों एक साथ यहाँ पे ओपन होती है यूरिथ्रा में, यहाँ से, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एग्जिकुलेटरी डक्ट, इसको क्या बोला जाता है, एग्जिकुलेटरी डक्ट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो डक्ट खुलेगी वो क्या होगी, डक्ट, ठीक है, एग्जिकुलेटरी डक्ट। अब इसके जस्ट ऊपर की साइड पे ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पे इस जगह पे कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है उसका वर्क होता है, ये जो ग्लैंड्स ये क्या करती है कि जो सीमन होता है उसको वाइट कलर देती है। साथ में जो स्मेलिंग होती है, जो गंध की जो स्मेल आती है वो भी इस वजह से आती है। और ये क्या करती है, ये 30% पार्ट बनाती है सीमन का, 30% पार्ट ये होती है इसके ऊपर की ओर। अब इसके जस्ट नीचे की साइड पे एक और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोल सकते हैं बल्ब के रूप में दिखाई देती है, इस तरह से, ये बल्ब के रूप में दिखाई देगी यहाँ पे, और इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और तीनों ग्लैंड्स क्या करती है, सीमन का पार्ट बनाने का काम करती है, क्योंकि सीमन के अंदर तो 10% ही स्पर्म होते हैं। जो वीर्य होता है उसके अंदर 10% ही क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर और बाकी जो तीनों ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये 30% पार्ट बनाती है। बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स है वो इसके अंदर पार्ट्स बनाती है, और उसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल है वो 60% पार्ट बनाती है। तो तीनों ग्लैंड्स मिलकर इस वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और जो बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स है इसका भी एक मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि जो इसका जो मेन नेचर होता है वो बेसिक होता है, बेसिक। तो बेसिक नेचर की वजह से क्या होता है कि ये जैसे ही रिलीज होता है, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड से जैसे ही रिलीज होता है, तो यूरिथ्रा के अंदर जैसे ही ये अंदर आता है, यहाँ पे इस जगह पे ये अपना सिक्रेशन लेकर आती है। तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन भी किडनी के द्वारा हो रहा है, तो वो भी इसी मार्ग से निकलेगा, और जो सीमन होगा वो भी इसी मार्ग से निकलेगा। तो यूरिन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अम्लीयता आ जाती है। क्या आ जाती है, अम्लीयता आ जाती है। और अम्लीयता होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो मरने की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि बल्बो यूरिथ्रा जो ग्लैंड्स होती है वो बेसिक होती है। इसकी पीएच होती है 7.2 पीएच होती है इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अम्लीयता को कम करने के लिए जैसे ही ये इसका द्वारा जो रिलीज़ होता है वो जैसे ही आता है, तो यहाँ की जो अम्लीयता होती है वो कम हो जाती है और वो क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म निकलना स्टार्ट होते हैं और वहाँ से उनको अम्लीयता का सामना नहीं करना पड़ता है, तो उनकी डेथ नहीं होती है। ये तो बात हो गई यहाँ पे इसकी। अब क्या होता है कि सीमन ये जो दिख रहा है आपको यूरिथ्रा दिख रहा है, यूरिथ्रा के यहाँ पे ये फूला हुआ भाग जो आपको दिखेगा यहाँ पे, यूरिथ्रा के बाहर की साइड पे इस तरह से ये भाग होता है। इसके ऊपर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे यूरिथ्रा, और ये वाला जो पूरा इसको बोल सकते हैं पेनिस। जो पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है यहाँ पे, सिर्फ ओनली यहाँ तक ही होती है। चेंज कर लेते हैं कलर, यहाँ तक इसके ऊपर स्किन होती है, वो पूरी कवर्ड नहीं होती है इसके ऊपर। उसको बोलते हैं फोर स्किन। ये वाली जो भाग है, ये वाली जो स्किन दिखाई देती है उसको बोलते हैं फोर स्किन।
अब जो स्किन वाला पार्ट है यहाँ पे और ये वाला जो पार्ट है इसका मेन पार्ट इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि मेल्स के अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनका अलग अलग सिक्रेशन होता है यहाँ पे। और ये वाला जो फूला हुआ भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस कहा जाता है इसको, ठीक है। ये पूरा तो वैसे पार्ट पेनिस बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पूरा पार्ट है जो अपने को एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा पार्ट बनाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि इनके अंदर यहाँ तक एक ही पोर के द्वारा यूरिन का और सीमन और यूरिन दोनों ही एक ही के द्वारा क्या होते हैं एग्जिट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, अब अपन देख लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एग्जैकुलेटरी डक्ट और सामने सेमिकल वेसिकल्स और यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रा जो ग्लैंड्स है उसका। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एनसीईआरटी के अंदर आपको जो सीक्वेंस पूछा जाता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस जगह पे होता है और कहाँ पे होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका एक छोटा सा बनता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर होता है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेमिनल वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे होने के बाद यहाँ से जो निकलने का स्पर्म को बाहर ले जाने का काम कौन करती है, कौन सी ग्लैंड्स करती है या कौन सी डक्ट करती है। तो यहाँ जो एग्जिट करने वाला जो काम है वो कौन करता है, वासा इफ्रेंशिया इसको बाहर ले जाने का काम करती है। किसको, स्पर्म को बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा है, वासा इफ्रेंशिया करती है। इसके बाद इनका जो सीक्वेंस है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो एक बार अपन इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। इसका नोट कर लो आप यहाँ पे। चलो अपन इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में आप देखोगे क्या होगा यहाँ पे, टेस्टिस और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद क्या होगा यहाँ पे, ट्यूबुली रेक्टी के बाद रेटी टेस्टी के बाद वासा इफ्रेंशिया, के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आ जाएगा अपना वास डिफरेंस, के बाद आ जाएगा इसके बाद अपनी यहाँ से निकलेगी सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आएगी, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा और उसके बाद पेनिस के द्वारा पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा उसको। तो ये हो गई अपना सीक्वेंस जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक का जो सीक्वेंस है आपका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट होता है। इस सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सीक्वेंस को कैसे बनाया जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूबुली रेक्टी के अंदर रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा पोर के द्वारा पेनिस के बाहर का जो सबसे पोर है ग्लांस पेनिस के जस्ट ऊपर की साइड पे, तो वहाँ उस वाले पार्ट के द्वारा उसको सीमन को क्या कर देता है, एग्जिट कर दिया जाता है, और दोनों के द्वारा। यहाँ तो हो गई इसकी बात अपनी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कुछ, इसके लिए आपको पहले अपन इसके पीछे वाले एक डायग्राम पे चलते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, उस डायग्राम की भी बात कर लेते हैं अपन एक बार, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। अब इस डायग्राम में आपको वही आप सोच रहे हो कि मैम ने जैसा पढ़ा है वैसा दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी।
चलो बात करते हैं यहाँ पे। आपको ये सबसे अंदर की छोटा सा दिख रहा होगा, ये है टेस्टिस वाला पार्ट। अब इस टेस्टिस के अंदर अपन ने पढ़ा है, इस टेस्टिस के अंदर कई सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होती है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से सेमिनल, और जो बाहर की साइड आपको ये लटका हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये साइड पोज है, ये फ्रंट पोज नहीं है, ये साइड पोज है। तो बाहर की साइड पे जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे सेक्रोटम, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर की साइड पे होते हैं, और जिस भाग को कहा जाता है उसको बोलते हैं सेक्रोटम। और इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे जस्ट यहाँ से ग्लैंड्स जो कि बाहर निकली है, इसमें आपको डायरेक्ट बता रखा है यहाँ पे, इसमें ये जो ग्लैंड्स है यहाँ पे ये जा रही है, तो इसको बोला इन्होंने वास डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली। अब ये कहाँ जाके खुल रही है, यूरेटर के कहाँ जाके खुल रही है, इस वाले पार्ट पे। तो ये जो ये वाले जो किडनी से आने वाले जो डक्ट है उसकी पीछे की साइड पे आकर के खुल रही है। तो ये जो पीछे की साइड पे आके खुल रही है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये पत्ती नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको दोनों साइड पे, इसको बोला है इन्होंने सेमिनल वेसिकल। आपको देखो यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया है, सेमिनल वेसिकल ये क्या करती है, ये वाली जो ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल, ये क्या करती है, तो ये फ्रक्टोज को रिलीज़ करती है। फ्रक्टोज जो होता है उसको रिलीज़ करती है। यहाँ पे फ्रक्टोज एक मीठी शर्करा है, उसको रिलीज़ करती है और सीमन का 60% पार्ट बनाती है। कौन सी वाली, ये वाली। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फूला हुआ, ये दिख रही है आपको यहाँ पे छोटी सी दिख रही है, वो तो एक्जाकुलेटरी डक्ट होती है। जब वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों आकर के बाइंड होती है जिस जगह पे, उसको बोलते हैं एक्जाकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया डायग्राम में। उसके बाद यहाँ पे जो आपको फूला हुआ पार्ट्स दिख रहा है उसको बोला गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, इसका क्या वर्क होता है, इसका जो वर्क है वो है कि ये जो ग्लैंड्स है वो 30% पार्ट बनाती है। किसका, सीमन का। 30% पार्ट के साथ में इसके अंदर जो गंध और जो वाइट सफ़ेद जो कलर होता है वो किसके द्वारा होता है, इस ग्लैंड्स के द्वारा होता है। और इसका जो स्त्राव होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। तो अब इसका भी बेसिक है, और आने वाली जो एक और ग्लैंड्स है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, उसका भी बेसिक है। तो जो सीमन होगा वो भी कैसा होगा, 7.2 उसका पीएच मान होगा। तो यहाँ पे जो बात करेंगे अब पीएच की, अभी आगे बात करेंगे। अब ये तो दिख रही है आपको, ये मैंने बता दिया आपको, ये जो वाली ग्लैंड्स है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गई। अब उसके बाद छोटी सी यहाँ पे येलो कलर बना देते हैं, यहाँ पे ये उभरी हुई संरचना के रूप में दिखाई देती है। किसके ऊपर, ये पेनिस के ऊपर ही है थोड़ा सा। इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती है वो बल्बिनुमा संरचना के रूप में होती है, और उसमें क्या करती है, ये भी क्या करती है, क्षारीय, इसका जो स्त्राव होता है वो भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय होने की वजह से ये क्या करती है, वहाँ पे यूरिन का अम्लता होती है, उसमें एसिडिटी होती है। तो जब क्या होता है कि जब यूरिन जब उसी मार्ग से बाहर निकलता है तो वहाँ की जो अम्लता बनी रहती है, क्योंकि क्या होगा कि यूरिना ब्लडर से भी क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होकर वो बाहर निकलेगा इस मार्ग से। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी की मात्रा क्या हो जाएगी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स क्या करती है, वहाँ पे क्षारीय माध्यम प्रदान करने की कोशिश करती है। तो क्षारीय माध्यम प्रदान करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो स्पर्म जैसे ही इसके द्वारा रिलीज़ होंगे एपिडिडाइमिस में, वो मेच्योर होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, तो वहाँ पर जब वो मेच्योर होंगे उस वजह से क्या होगा, जब वो निकलेंगे बाहर यहाँ पे, तो यहाँ पे अम्ल वाला तो है ही नहीं, तो अब वो उनको मरने की कंडीशन नहीं आएगी। इस वजह से क्या करती है, क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। कौन, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स यहाँ पे। अब इसके जस्ट बाद में देखो, अब यहाँ पे 1 मिनट, अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब ये दिख रहा है बाहर की साइड पे पेनिस आपको। अभी जो पेनिस है इसको पूरा क्या कहेंगे, पेनिस, लेकिन इसके ऊपर जो स्किन होती है, मतलब ये इस टाइप से होता है, और इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई होती है, ये यूरिथ्रा और
ये इस तरह से। अब इसके ऊपर यहाँ पे कोई स्किन होती है जिसको पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस स्किन को बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और सॉरी फोर स्किन बोला जाता है। और उसके ऊपर जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोला जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है पूरा पीछे की साइड का, मतलब साइड पोज है, ये साइड पोज का दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट अपना डायग्राम हो गया, और जो मैंने डायग्राम आपको समझाया है वो बहुत ईजी था, उसको आप बना सकते हो आराम से। अब अपन यहाँ बात कर सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। ओफियोपेक्स, इसका मतलब क्या होता है? 1 मिनट। वन मिनट। आर्कियोपेक्सी, आर्कियोपेक्सी का मतलब होता है सीधा सिंपल सा कि कभी, आर्कियोपेक्सी का मतलब होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें। क्या होता है कि कोई बच्चा जब चाइल्ड अवस्था में है, छोटा है, उस समय क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो बॉडी के बाहर नहीं आ पाते, तो उनको शल्य क्रिया के द्वारा उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उस क्रिया को बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। इसके अंदर क्या होता है कि उनको सेक्रोटम सैक के अंदर बाहर लाया जाता है, बाहर की ओर निकाला जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। तो यह जो क्रिया है वो आर्कियोपेक्सी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है ट्यूबेकोटोमी और वेक्सोटोमी। तो वेक्सोटोमी क्या होती है? वेक्सोटोमी के अंदर क्या होता है कि जब शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी का सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, उसको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको सारा पढ़ाया है और इसमें बताया कि सेमिनल ट्यूबल्स जो होती है उसी के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ले जाने का काम भी उसी का ही होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो उसी को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। तो जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट करके धागा बांध दिया जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है वेक्सोटोमी। तो ये दोनों ही जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर ये भी दे रखा है, और अपन ने जो जितना भी पढ़ा है उसके बारे में आपको सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ अपनी छूट गई है, या फिर ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही आज के लिए।